वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब बी अर्थात टू बी आप कह सकते हैं। तो बी में क्या आता है? इज, एम, आर। समझ में आ रहा है? पहचान क्या होती है इसकी? आइडेंटिटी। पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे आदि शब्द आते हैं। अर्थात कोई ये भी बोल दिया कि मैं पढ़ रहा हूं, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इतना समझ में आया? देखिए यहां पे एक चीज ये जानना है कि आई के साथ क्या आता है? एम। मतलब जब भी आई सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम को लेगा, ठीक है। और प्लूरल के साथ आर आता है और सिंगुलर के साथ ई जाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा यहीं पे ध्यान से देखिए। आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। आई क्या है? सिंगुलर। जैसे आप कहते हैं मैं जा रहा हूं, तो मैं क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? अकेले तो जा रहे हैं, तो सिंगुलर है। प्रोनाउन में भी आपने देखा था आई किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में आई क्या था? सिंगुलर था। और आई का प्लूरल क्या होता है? बी होता है। क्या होता है? बी। समझ में? ठीक है। तो प्लूरल में आ जाएगा बी, आ जाएगा यू, आ जाएगा और क्या आ जाएगा? दे और मोर देन वन नेम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई को हम प्लूरल मानते थे। आई होता है सिंगुलर, लेकिन सारी एक्टिविटी हम प्लूरल वाली करते थे, उसके साथ करते थे कि नहीं करते थे? तो इसीलिए वहां पे प्लूरल में आई भी रखते थे। तो आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम था, और यहां से आई केवल हट गया। बात समझ में आई? आपको जो भी टेंस पढ़ रहे हैं उनमें अंतर मालूम करते हुए आगे बढ़ना है। समझ में आया? उसी को एक कंप्लीट स्टडी बोलते हैं। यहां पे देखिए सिंगुलर में क्या आ जाएगा? सिंगुलर में ही, सी, इट और वन नेम। बात समझ में आई? आई यहां पे क्या है? आई भी यहां क्या है? सिंगुलर। लेकिन आई के लिए अलग व्यवस्था है। आई को कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं। यहां तक समझ में आया? तो अब बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। आई के साथ क्या आता है? एम आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? इज आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? इज आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? आर आता है। आर आता है। प्लूरल के साथ क्या आता है? आर। यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आइए स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। इसे रफ करें कि लिखना है? अच्छे से पढ़ना है बच्चों, कि जिससे आपको गांव में जब जाएं, गांव में चुनाव के मैदान में कौन उतरता है? पढ़े लिखे लोग उतरते हैं, या वैसे ही जिनको कोई रोजगार नहीं मिलता वो बाद में चुनाव लड़ते हैं, जिन्हें कुछ मिलता? ऐसा है। गांव के प्रधान जी को शुरुआती दौर में पुलिस की नौकरी मिली होती तो किस लिए प्रधान का चुनाव लड़ते? नहीं मिला। इसीलिए गाना भी बना हुआ है कि नौकरी न मिले जवानी में, ऐसे तो खड़े हो गए प्रधानी में।
मिटाया जाए। यही मेन पॉइंट है, यही ध्यान में होना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर अभी सब बनता हुआ चला आएगा। Did you write? Yes, sir. आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर। इसे भाई मिटाएं। Yes, sir. देखो ना लिखे रहे तो तुरंत बोलना है कि नहीं अभी नहीं मिटाना है। आप सब किस रूप में हैं यहाँ? पहले जैसे नवाब होते थे वैसे आप सब क्या हैं? कोचिंग के नवाब। वास्तविक मालिक कौन होता है कोचिंग का? स्टूडेंट। अब ये नहीं बोलना है कि मैं मालिक हूं तो फीस नहीं दूंगा। ठीक है। इसीलिए ग्राहक को भगवान कहते हैं। एज ए स्टूडेंट टीचर के लिए भगवान होता है। स्टूडेंट अगर ना हो तो टीचर का क्या महत्व है? कोई महत्व है? लेकिन कुछ टीचर लोग अपने आप में फूले नहीं समाते हैं कि नहीं आई एम एवरीथिंग स्टूडेंट इज नथिंग। इसलिए भी दिक्कत है। आइए यहां पे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव और कौन सा? इंट्रोगेटिव। आ रहा समझ में? पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आइए अब यहां पे ध्यान से देखना, सिंगुलर, प्लूरल और साथ में आई है तो तीनों का स्ट्रक्चर बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था? उसमें सिंगुलर और प्लूरल था। तो पॉजिटिव में भी 2 स्ट्रक्चर आता था, सिंगुलर और प्लूरल का। नेगेटिव में भी 2 स्ट्रक्चर आता था, सिंगुलर और प्लूरल का। इंट्रोगेटिव में भी 2 स्ट्रक्चर आता था, सिंगुलर और प्लूरल का। इंट्रोगेटिव में ऐसा नो टाइप था तो उसका भी 2 स्ट्रक्चर आता था, ऐसा नो टाइप का सिंगुलर और ऐसा नो टाइप का प्लूरल। और व्हाइट टाइप था तो व्हाइट टाइप में भी सिंगुलर और प्लूरल का अलग अलग आता था। पता चला? लेकिन यहाँ पे ऐसे देखना है, यहाँ पे क्या है आपके पास? सिंगुलर है, प्लूरल है और एक हेल्पिंग वर्ब एम है। मतलब एक सब्जेक्ट जो आई है उसे उन दोनों से अलग स्थान दिया गया है तो उसका भी स्ट्रक्चर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? आइए देखते हैं। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सिंगुलर, प्लूरल और साथ में सब्जेक्ट आई के लिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? बस इसे समझना है। इसे आपने अगर ध्यान से समझ लिया तो इसे याद नहीं करना है, अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेट। क्लियर हुआ? पॉजिटिव है तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, SUB JECT होता है लेकिन SUB से आप सब्जेक्ट समझ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे हम? इज। क्या लिखेंगे? इज। समझ आया? प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म। यहां तक समझ में आया? प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर।
यहां तक समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आइए देखिए, अब ये प्लूरल है तो प्लूरल में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है प्लूरल की? आर। क्या है? आर। अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। अब सब्जेक्ट आई के लिए आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? एम। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? एम यूज होती है। एम रखिए। यहां पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम प्लस, और यहां सब्जेक्ट क्या है आपका? आई के लिए है एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। Continuous always takes ing form of the verb। कहीं भी कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस लगा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा। समझ में आया? ठीक वैसे ही जैसे किसी को स्नान करना है, क्या करना है? तो उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी। चाहे कुत्ते को स्नान करना हो, बिल्ली को स्नान करना हो, इंसान को स्नान करना हो, भगवान को स्नान करना हो, शैतान को स्नान करना हो, मेहमान को स्नान करना हो। समझ में? तो सभी स्नान किससे करेंगे? पानी से ही करेंगे कि दूध से करेंगे? कुछ लोग भोलेनाथ को ले जाके दूध चढ़ा देते हैं। सोचो वो कितना दुखी होते होंगे कि उनके बच्चे जो धरती पर हैं वो बेचारे भूख मर रहे हैं और मेरे ऊपर लाके दूध आप फेंक रहे हो। अच्छी बात है? इसका मतलब कि लोगों में सोच की थोड़ी बहुत कमी है। वो दूध अगर बाहर बैठे भक्तों को पिला दिया जाए जो शरीर से दुर्बल हैं, कमजोर हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। इसलिए भगवान आपसे बस केवल कर्तव्य की अपेक्षा करते हैं। आइए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। यहां तक समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? आइए एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे अच्छा, सिंगुलर में क्या क्या आता है बताइए जरा। सिंगुलर सब्जेक्ट में हाँ, सी, इट और वन नेम। गुड। प्लूरल में क्या आएगा? आई सिंगुलर में है, आई के लिए अलग मैंने रखा है यहाँ। हाँ, मोर देन। ठीक है? और आई सिंगुलर है, आई के साथ एम आता है इसलिए अलग स्ट्रक्चर। ठीक है? चलिए एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले समझिए, हम घर जा रहे हैं, सबसे पहले क्या देखोगे इसमें? पहचान, आइडेंटिटी। क्या देखना है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाक्य अंत में रहा रही है, मिल गया? रहा रही है, रहे हैं, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहचान पे? इसके बाद देखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है? क्योंकि देखो ना तो इसमें नहीं शब्द है तो नेगेटिव तो है नहीं, कोई प्रश्न पूछा नहीं जा रहा तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो बचा कौन? पॉजिटिव या अफर्मेटिव। समझ में आ रहा? तो अफर्मेटिव बचा, या जिसे पॉजिटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव में अब देखो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। सब्जेक्ट कहते किसे हैं? बोलना जल्दी। जो कार्य को करता है, डूअर ऑफ द वर्क। ध्यान रखना है, पूरी कथा हो गई तो बाद में क्या पूछे? सीता कौन है? ठीक है ना? तो कोई ये चीज ध्यान रखना है। कथा में जो चीज समझ में ना आए तुरंत खड़े होके पूछ लेना है।
ये क्या है, नहीं तो कथा सुनाने वाला कथा सुना रहा है, उससे फिर आपका लाभ नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं? आ जाओ ध्यान से। तो हम घर जा रहे हैं, तो हम क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल का स्ट्रक्चर क्या लिखोगे? सब्जेक्ट बी, हेल्पिंग वर्ब आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जाना, जाना क्या होता है? गो, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग। जाने का काम किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? जाने का काम घर पर हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है? घर। तो वी आर गोइंग होम। अगर इन्हीं भाई साहब का घर है तो होम, और इनका घर नहीं है तो गोइंग टू हाउस। समझ में? आप ये भी लिख सकते हैं, वी आर गोइंग टू हाउस। क्लियर हुआ? हम घर जा रहे हैं, अगर ये सब अपने ही घर जा रहे हैं तो हम घर जा रहे हैं, पता नहीं है कि अपने घर जा रहे हैं पड़ोसी घर जा रहे हैं, तो फिर टू हाउस। क्लियर हुआ? जैसे कभी कभी आप बोलते हैं कि मैं घर जा रहा हूं, अब किसके घर जा रहे हैं ये तो कंफर्म है नहीं, लेकिन अगर आप होम बोल दिए तो अपने ही घर जा रहे हैं, हाउस बोल दिए तो फिर वहां सस्पेंस है, अपना भी हो सकता है दूसरे का भी हो सकता है। क्लियर हुआ? ये जी आगे बताया जाए। ठीक है, अब यहीं पे देखिए आई के साथ, जैसे मैं इसे लिखना है किसी को, आई, जैसे मैं दिल्ली से अमेरिका जा रहा हूं। कितने लोग सोचते हैं कि मैं अमेरिका में रहूं तो ज्यादा अच्छा है? कितने लोग अमेरिका में रहना चाहते हैं, मौका मिल जाए तो क्या करें वहां जाके, है कि नहीं? सब अंग्रेजी बोलते, समझ में आए कि ना, पहली प्रॉब्लम तो लैंग्वेज है। लेकिन ऐसा नहीं, आप सब बड़े हो जाएंगे सोचेंगे अमेरिका में घूम के आता हूं। एक अच्छा देश है, ब्रिटेन भी अच्छा देश है, सभी अच्छे देश हैं, जाने के बाद उनसे सीखना चाहिए। समस्याएं हर देश में रहती हैं। मैं दिल्ली से अमेरिका जा रहा हूं, यहां पे देखना है, मैं यहां पे रहा हूं, रहा है, रही है, रहा हूं, ये क्या आ गया? कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर इसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव? पॉजिटिव। यहां देखो किसमें है? पॉजिटिव में। फिर पॉजिटिव में सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या आता है? एम। तो आई एम, वर्ब की एनजी फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना। तो आई एम गोइंग। अब ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से अमेरिका, जिससे जुड़ते हैं वहां टू का यूज करते हैं, और जिससे अलग होते हैं वहां फ्रॉम का यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जिससे जुड़ते हैं टू और अलग होंगे तो फ्रॉम। ये कॉन्सेप्ट अभी आप समझ के चले। समझ में आ गया? नहीं है? तो आई एम गोइंग किससे जुड़ रहे हैं? दिल्ली से जुड़ रहे हैं या अमेरिका से जुड़ रहे हैं? अमेरिका से। कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, और कहां से अलग होके? दिल्ली से। तो आई एम गोइंग टू अमेरिका फ्रॉम। अब अलग जहां से हो रहे हैं, फ्रॉम लगाएंगे उसके पहले, फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? लिख लीजिए।
आगे बताएं। यस सर। लिख लिए। कौन नहीं लिख पाया? लिखिए लिखिए। लिखने की हैबिट तेज होनी चाहिए, उससे समझने में भी फायदा मिलता है। ऐसा है कि नहीं? हर चीज में एक लिमिट होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? कुछ लोग सोते हैं तो 12 घंटा सो जाते हैं, उठ ही नहीं पाते। और कुछ लोग 4-5 घंटे में नींद पूरा कर लेते हैं, अच्छे घंटे में। वैसे स्टूडेंट को 8 आवर्स होना चाहिए। आगे बताया जाए। यस सर। ठीक है, आइए एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें हम प्रोनाउन का भी यूज करेंगे। आपको देखना है ये कि मैं मिटा दें इसे। यस सर। जो ना लिख पाए तुरंत जोर से बोलना है कि रुकिए अभी मैं लिखा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। आप क्या हैं यहाँ के? हैं? कौन नहीं लिख पाए? नहीं लिख पाए थे? चलिए देख लेना, आपकी बहन ने लिख लिया है। आपने लिख लिया? यस सर। ठीक है, कम से कम बहन से कंपटीशन करो कि कम से कम बहन के बराबर तो हो जाए लिखने में, ठीक है ना? अब इसका मतलब ये नहीं है कि टांग खींच लेना है बहन का। भारत में कंपटीशन का मतलब क्या होता है? कंपटीशन का मतलब होता है आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करें और उसे भी आगे बढ़ने दें। लेकिन भारत में कंपटीशन का मतलब है मैं आगे बढ़ रहा हूं लेकिन वो बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींच लो। 3 इडियट मूवी में यही दिखाया गया है। लोगों को किसी तरीके से पढ़ने नहीं देना है, दिमाग भटका देना है। क्लियर वर्क नहीं? यस सर। समझ में आया? यस सर। ये चीज, किसी का घर बहुत अच्छा है, अब कंपटीशन करना है कि मुझे भी उसके जैसा घर बना लूं, तो उसे कभी कभी गांव में क्या होता है, वो मेहनत नहीं करते, सोचते हैं यार मैं घर तो नहीं बना सकता या मैं बनाने की कोशिश नहीं करूंगा लेकिन इसे अपने बराबर जरूर ला दूंगा। तो उसके घर में आग लगा देते हैं, जल गए। बोलते हैं तू भी झोपड़ी में मैं भी झोपड़ी में, दोनों भाई भाई बराबर। तो ये बड़ी दिक्कत है। ये गांव में समस्या बहुत बड़ी है। गांव में लोग अपने खेतों के किनारे पेड़ लगाते हैं और पड़ोसी आके उनका पेड़ उखाड़ देता है। देखा है आपने ये कंडीशन? तो पेड़ों की संख्या इसलिए भी कम हो रही है कि कंपटीशन पेड़ लगाने का कम है, पेड़ उखाड़ने का ज्यादा है। समझ में आया? यस सर। तो इसलिए कंपटीशन स्वस्थ कंपटीशन किसे कहते हैं कि मैं भी आगे बढ़ रहा हूं, दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने देना है, उसे रोकना नहीं। समझ में आया? क्लियर वर्क नहीं? यस सर। अब भारत में ऐसा नहीं, आपका घर खुशहाल है तो पड़ोसी आके झगड़ा लड़ा देगा कि तुम सब कैसे सही से खुश रह लेते हो। आइए कोई बात नहीं, आपको सीखना है। मतलब ये नहीं सीखना कि दूसरे घर में जाके लड़ाई करवाना है, नो। आप स्टूडेंट हैं, आपको अच्छी बातें सीखनी है जिससे समाज अच्छा बने। हाँ, मैं इसमें प्रोनाउन का यूज करता हूं। कैसे? वह अपने भाई के साथ कार खरीद रही है। मैं सेंटेंस को बड़ा कर रहा हूं, आपको सोचना है, थोड़ा सा देखना है, ठीक है ना? स्ट्रक्चर यही है। स्ट्रक्चर क्या है? यही है, बस देखना है। यहाँ पे प्रोनाउन का भी यूज है, उसे हम देखेंगे, इसी को फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए, रहा है, रही है, कौन सा टेंस है? लिखना नहीं है, सबको समझ लेना। कौन सा टेंस है? पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव में सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल या फिर सब्जेक्ट आई क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है कि नहीं? सब्जेक्ट सिंगुलर। सिंगुलर का स्ट्रक्चर क्या होता है?
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर थिंग। याद हुआ? समझ में आया? ठीक है, आइए यहां देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का है या लड़की है, वह अपने भाई के साथ कार खरीद रही है, लड़की है, क्या है लड़की। तो क्या हो जाएगा सी। सी। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है खरीदना, खरीदना क्या होता है बाई, बी यू वाई आई एन जी, बाइंग। सी इज बाइंग, खरीदने का काम किस पे कर रही है, कार पर। तो कार क्या हुआ ऑब्जेक्ट, काम जिस पे किया जाए, तो कार क्या है ऑब्जेक्ट। तो सी इज बाइंग कार। अब क्या बचा, अपने भाई के साथ, इसे अदर थिंग्स में रख लो। समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्या आ जाएगा अदर थिंग, सिमिलर है तो यहाँ पे यूज है। तो कार अब अपने भाई के साथ, साथ के लिए वेद, अपना भाई, तो वह के साथ अपना के लिए क्या यूज होता है, वह क्या है लड़की, सी, सी का पॉजिटिव केस हर, क्या होगा हर। तो विद हर ब्रदर। आए समझ में? किसके समझ में नहीं आया हाथ उठाएं। आए समझ में? नहीं आया? तो वह अपने भाई के साथ कार खरीद रही है, शी इज बाइंग कार विद हर ब्रदर। लिख लेना है, आगे बताएं। ठीक, तो ये आपका पॉजिटिव का था, पॉजिटिव में हमने देखा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिएगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम किसकी तरह होगा, पॉजिटिव की तरीके से, बस एक अंतर है। अंतर ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जाएगा नॉट, क्या जाएगा समझ में? एक अंतर है। इसका मतलब होता क्या है समझना है। इसका मतलब जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो कम प्रयास में और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं समझ में आया? अगर आपने एक काम किया तो दूसरा काम आपके लिए आसान हो जाता है। मतलब फ्री में नहीं आ जाएगा लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा। समझ में आया? ये जैसे किसी के पास कोई किसी व्यक्ति ने अपना एक बिजनेस मेहनत करके शुरू किया और बिजनेस बढ़ने लगा, तो अब वहां उसी से दूसरा बिजनेस शुरू कर सकता है, फिर तीसरा शुरू कर सकता है, फिर चौथा शुरू कर सकता है। लेकिन जिसने पहला बिजनेस ही नहीं शुरू किया, द पर्सन डिडंट स्टार्ट द फर्स्ट स्टार्टअप देन कांट स्टार्ट द सेकंड स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब कोई किसी नई थिंकिंग से किसी चीज को शुरू करना, चाहे बहुत छोटा ही। तो जिसने कोशिश ही नहीं किया तो दूसरा कर पाएगा?
ऐसे ही। तो इसीलिए इस शुरुआती दौर में अगर आपने प्रयास कर लिया इसमें तो आगे की सारी चीजें इजी, मेहनत नहीं करनी। आइए नेगेटिव में देखिए, सिंगुलर, प्लूरल, आई के लिए भी रख दें इसी में, आई के लिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज। अब नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नॉट, बाकी चीजें सेम, वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। आए समझ में? प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। प्लूरल में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। क्लियर हुआ? लिख ले रहे हैं, कल सुना भी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं घर से पूरा रटना है, बस समझना है, देखना है। घर पे बस यही काम करना है कि इस स्ट्रक्चर को समझना है, किसके बाद कौन आया है, रटना नहीं है। और ना आए तो फिर यहां आने के बाद पूछना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। क्या टाइम हो गया, 46 हो गए। आगे बताया जाए। समझ में आया? आइए यहां देखो, अब इसके जो सेंटेंस होंगे किस फॉर्म में आएंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर एक बार देख लो। सिंगुलर का स्ट्रक्चर पॉजिटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है सिंगुलर का, इज, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, आ रहा है समझ में? तो प्लस नॉट और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही प्लूरल का स्ट्रक्चर क्या था वहां पे, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। क्लियर हुआ? आई के लिए क्या था पॉजिटिव में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। आए समझ में? नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऐसा जिसे समझ में ना आया हो? आ गया समझ में? ठीक, आइए सेंटेंस लेते हैं। वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। मैं नहीं खेल रहा हूं।
यहां पे देखो, सबको देखना है, लिखना बाद में है। मैं नहीं खेल रहा हूं, तो ये नेगेटिव है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई के लिए एम का स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा? आई एम, फिर नॉट है तो नॉट। वर्ब क्या है? खेलना, तो आई एम नॉट प्लेइंग। आया समझ में? अब यहां पे देखो, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख दूं, वह नहीं खेल रहा है। तो यहां पे क्या है? वह है, सिंगुलर है, तो ही आएगा। फिर क्या आएगा? इज। नेगेटिव है तो नॉट, ही इज नॉट प्लेइंग। अमन नहीं खेल रहा है, क्या होगा? अमन नहीं खेल रहा। अमन इज नॉट प्लेइंग। समझ में? मम्मी नहीं जा रही है, तो मम्मी सिंगुलर है, मम्मी इज नॉट गोइंग। मम्मी मार्केट नहीं जा रही है, तो मम्मी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। बात समझ में आ रहा है? ऐसे आपको देखना है। कॉन्टिन्यूअस के हिंदी के सेंटेंस आस-पास आपके मतलब बोलने के भी हैबिट में अगर दिखाई दे रहे हैं तो उनको बोलने का प्रयास करना है। आसपास के सेंटेंस हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो उसे आप इस टेंस पे रख के बोलने का प्रयास करोगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी। यही है, समझ आ रहा है? यहां पे देखो, वे सब पढ़ रहे हैं। बताइए, वे सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? दे आर, पढ़ना का रीड। अब देखो, वे सब हमें लिखना है नेगेटिव, वे सब नहीं पढ़ रहे हैं, तो दे आर नॉट रीडिंग। समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? लिख लेना है एग्जाम्पल, मैं आके आपको बताऊं। कर लिए? हो गया सबका? देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। बस पॉजिटिव के स्ट्रक्चर के हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लग जाता है, मतलब उसके बाद क्या लग जाता है? नो। ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। समझ में? जैसे राम पढ़ रहा है, क्या होगा? राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग। राम इज रीडिंग। राम नहीं पढ़ रहा है, राम इज नॉट रीडिंग। राम इज नॉट रीडिंग। पापा जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? पापा पापा इज गोइंग। पापा नहीं जा रहे हैं, पापा जाते हैं, क्या होगा? पापा नहीं जाते हैं, क्या होगा? किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। पहले जो पढ़ा है उसे भी ध्यान रखना। चलिए, वह पढ़ रहा है, वह इज रीडिंग। ये कौन सा है? ही इज रीडिंग, क्या होगा? ही इज रीडिंग।
राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग, राम नहीं पढ़ रहा है, राम इज नॉट रीडिंग, राम इज नॉट रीडिंग। वे सब पेन खरीद रहे हैं, वे का क्या होगा? दे इज, दे सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। अभी बताएं, दे आर बाइंग पेन, वे पेन नहीं खरीद रहे हैं। दे आर नॉट पेन, दे आर नॉट बाइंग, आईएनजी फॉर्म कौन लगाएगा? दे आर नॉट बाइंग पेन। वह कार चला रहा है, यह कार चला रहा है, ही इज ड्राइविंग कार, ही इज ड्राइविंग कार। वह कार नहीं चला रहा है। ही इज नॉट ड्राइविंग कार, मम्मी रोटी बना रही हैं, मम्मी इज कुकिंग, मम्मी इज मेकिंग चपाती। रोटी को क्या बोलते हैं? चपाती। ठीक है ना? इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं मम्मा प्लीज गिव मी 2 चपाती। अब मैं भी पहले सुना ये चपाती है कि पाती है, फिर धीरे पता चला कि नहीं भाई रोटी को चपाती बोलते हैं। अब मेरे को भी इंग्लिश आती थोड़ी थी, मैंने भी तो सीखा है, इसे आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि वह बाजार जा रही है, क्या होगा? जल्दी बोलना है, गलत सही कुछ भी बोलने में आपको देरी नहीं करना है। बोलने में टैक्स तो लगता नहीं। वह बाजार जा रही है, वह क्या है? सी आएगा। सी इज गोइंग, कहाँ जा रही? मार्केट। मार्केट से जुड़ रही तो सी इज गोइंग टू मार्केट। और वह बाजार नहीं जा रही है, नॉट गोइंग। वर्ब कौन लगाएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। आप बताइए, वह हंस रही है, क्या होगा? हंसना का लाफ होता है, आईएनजी फॉर्म लाफिंग। वह हंस रही है, हंसना रहेगा लड़की को तो हंसा देंगी लड़के को। हाँ, सी इज लाफिंग, वह हंस रहा है, he is laughing, वह नहीं हंस रहा है। he is not laughing। बात समझ में? नहीं समझ में? क्या टाइम हुआ? टाइम 3 मिनट का। 3 मिनट बाकी है। चलो आइए देखिए, अब हम देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इतना समझ में आया? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? बच्चों में आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ा था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही है, जो पढ़ाओ बच्चों के पास होना चाहिए, मतलब उनको पता रहे। ऐसा नहीं बच्चों को आपने मोटी मोटी किताबें दे दी और बच्चे किताब ढोने में मस्त हैं और दिमाग में कुछ नहीं है। ऐसा है कि नहीं? अब देखिएगा इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव ऐसा नो टाइप और वाई टाइप। आइए इसमें ध्यान से समझो मेन चीज। ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है? हाँ, वो तो सब में बनेंगे ही। ऐसा नो टाइप का जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? और वाई टाइप का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसके बाद देखना है। तो यहाँ पे अब ऐसा नो टाइप जब हमने सब्जेक्ट को 3 पार्टों में डिवाइड किया, आई के लिए अलग,
और सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग। ऐसे मैं P लिख दे रहा हूं और सिंगुलर के लिए S लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। तो इन्हें हम पता कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं। बताइए, अगर हम सिंगुलर का स्ट्रक्चर शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले क्या लिखेंगे? बताइए। इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब इज है, आई एम आई के लिए। प्लस क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बना लेंगे आप सब। कैसे बना रहे? ये आपके लिए घर के लिए काम है, आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिएगा। आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो और अच्छा सीखेंगे। समझ में आया? ध्यान रखना है, कोई काम सफल हो जाए दैट इज गुड, और कोई काम अगर सफल ना हो, असफल हो जाए देन बेस्ट, वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फिर आप सीखते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, तो बाकी के लिए मिलते हैं कल।